आए हो प्रभु पाने के लिए, मिलेगा जरूर। बस तुम याद रखना, प्रभु को पाने आए हो, यही याद रखना है तुमको। कहते हैं ना, भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, का मतलब यही है कि तुम प्रभु को पाने आए हो। उसका तरीका तुमको गुरु बताता है। प्रभु को पाने आए हो, ये याद रखना है तुमको। प्रभु पाना कैसे है, ये गुरु बताएगा। कर्ता भाव हटा लो, भगवान पा लियो। कर्ता भाव हटा दो तो भगवान को पा लिया। मुश्किल है, पर ये कर्ता भाव प्रैक्टिस से हटे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते चलो। किस बात की? प्रभु पाने की नहीं, मैं को हटाने की। कर्ता भाव को हटाने की प्रैक्टिस करो। मुश्किल है, गुरु के साथ तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। सतगुरु के साथ सब इजी है। जैसे आप देखो, लगता था अहंकार कैसे हटाएं, अभिमान कैसे हटाएं, मैं कैसे हटाएं, लेकिन गुरु ने कितना इजीली बता दिया। कर्ता भाव हटा दो, मैं हटा दो, तो बाकी क्या है शेष? भगवान। यही पाने आए हो ना? कैसे पाओगे? देखो, दो रास्ते हैं। एक तो आवागमन, किसको मिलेगा? अभिमानी को। कौन होता है अभिमानी? पार्वती माँ, अभिमानी कौन होता है? कैसे नहीं मानते? मानते तो वो लोग भी हैं, भगवान को वो लोग भी मानते हैं। कैसे? कैसे पता चलेगा वो अहंकारी है? हाँ, जो कर्ता पड़े में है ना, वो अभिमानी है। तो जो आवागमन वाला रास्ता है, उसमें अभिमानी को जाना पड़ेगा, भले वो भगवान को मानता हो। मानना कैसे? सिर्फ शब्दों में भगवान को गाता है, पर क्या दुखी नहीं होता होगा? तो किस बात से दुखी? किस बात से दुखी होता होगा? नहीं नहीं, फिर दुखी किस बात से होता होगा? कि मैंने किया है, फिर मेरे को तो कोई प्यार नहीं कर रहा। अपने कर्ता भाव से वो दुखी होता है। और दूसरा रास्ता भगवान का है। एक है आवागमन का रास्ता, एक है भगवान का रास्ता। तुम क्या पाने आए हो मोहिनी आंटी? तो वही रास्ता चुनो ना, फिर वही रास्ता चुनो। मैं फिर तुमको रिपीट करता हूं, दो रास्ते हैं, एक भगवान, एक आवागमन। जब समझ नहीं थी तो तुम लोगों ने बड़ा अभिमान करके आवागमन का रास्ता चुना, लेकिन अब तो गुरु ने समझ दे दी ना। क्या पाने आए हो? भगवान, तो वही रास्ता चुनो। और भगवान पाने के लिए बहुत आसान सी बात है, अपने अंदर से कर्तापना, जीव भाव निकाल। पता कैसे चलेगा कि जीव भाव निकल गया? नहीं, नो, राइट। जब कोई बहुत बड़ी बात भी हो जाए या छोटी बात भी हो जाए, आप उचाट नहीं, घबराओ नहीं, परेशान नहीं, क्योंकि आपने कौन सा रास्ता चुना है? परेशान होना, घबराना, वो रास्ता तो आपने चुना ही नहीं था। वो कौन सा रास्ता था? जीव भाव का, आवागमन का। हंकारियां निंदका पिटते, हंकारी वाला रास्ता थोड़ी चुना आपने, तो निरंकारी का रास्ता चुना। क्या आपने अहंकारी का रास्ता चुना है? नहीं, आपने तो निरंकारी का रास्ता चुना। तो फिर जब कोई आकार ही नहीं है आपके जीवन में, दुख कहां से मिला आपको? क्या पाने आए हो? फिर तो सब क्या है, तो दुख कहां से मिला फिर?
अपने अहंकार के कारण। छोड़ दो, छोड़ दो। क्या करना छोड़ दो? आकार देखना छोड़ दो। आकार देखना छोड़ दो और रास्ता चुन लो भगवान का। क्या पाने आए हो? कैसे मिलेगा? मैं करना छोड़ दो। मैं करता हूं, मैंने किया, मुझे करना है। मैं नहीं करूं तो कौन करे? मिल गया भगवान? नहीं, यही पाने तुम आए हो, पर ये रास्ता तुमको मिलेगा कहां? सतगुरु से। जिस वखर को तू लेन आया, यानी प्रभु को जो तू पाने आया है, वो राम नाम संतन घर पाया। राम नाम जो है वो तुम्हें कहां मिलेगा? संतों के। अब आप देखो, दुख, तकलीफ, कष्ट, ये कहां है ही नहीं। तो अहंकार में। कहोगे दुखी होना भी अहंकार है? हाँ। दुख किसको हुआ? कहोगे ना मेरे को। तो ये क्या है? बाकी भगवान के रास्ते में दुख तो है ही नहीं। भगवान हमने पाना ही इसलिए कि मैं तुमसे पूछता हूं, थके नहीं हो 84 लाख योनियों में ठोकरें खा खा के? थके नहीं हो? इसलिए तुमको भगवान चाहिए। मानुष योनि तुमको इसलिए मिली है कि यहां पर अब हमें ठोकरे नहीं खानी। ठोकरें किसमें है? आवागमन। इसलिए हमें क्या पाना है? भगवान। क्योंकि जब भगवान वाला ट्रैक हमने ले लिया, वहीं पर हमको न दुख असर करेगा, न सुख, न मान, न अपमान। कभी मत भूलना, हमेशा इस याद में रहना किस कि तुम भगवान पाने के लिए आए हो। और भगवान पाने के लिए तुम्हें किसकी शरण में जाना है? गुरु की शरण। अब कभी मत सोचना आज सत्संग आ सकते हैं, नहीं आ सकते, कैसे करें, बहुत कोशिश करते हैं फिर भी नहीं आ सकते, तो आवागमन का रास्ता ले लो। दो रास्ते हैं भाई, एक तो तुम्हें जरूर लिया ही होगा। ऐसा नहीं है कि दो रास्ते हैं तो एक रास्ता नहीं लिया होगा। एक रास्ता तो तुमने लिया ही है। भगवान का रास्ता नहीं लिया तो आवागमन का रास्ता। फिर जिम्मेवारियां हैं, क्या करें, ये कौन करेगा, ये भी देखो करना पड़ता है। भैया जी आप कितना भी कहो, ये तो करना ही पड़ता है। तो हम कहते हैं तुम अपने को राइट कह रहे हो, या तुमने बहुत सोच समझ के ये बात की है, तो तुमने रास्ता कौन सा चुना है? करना पड़ता है। एक ही ये बात, भगवान करा लेता है वो और बात। अब आप बताओ, भगवान करा लेता है या करना पड़ता है? भगवान करा लेते हैं। तुम क्यों नहीं भगवान का रास्ता चुनते कि भगवान जी करा लेंगे? करना पड़ता है शब्द लेना ही नहीं। आज सुबह, अभी सुबह की क्लिप कितनों ने सुनी है? आज की सुबह का सत्संग सुना है या हम ऐसे भेजते रहते हैं तुम लोगों को? सुबह यही बात चली कि कर्तापन को खत्म कर। कर्तापन को खत्म करोगे तो तुम देखना कोई दुख सुख तुमको असर नहीं करेगा। पर जब तक करता करता करता, अब करता और भगवान का रास्ता लोग और सरल कर देते हैं तुमको। ये जो शाम का समय हम लोग सत्संग बैठते हैं या दिन के समय बैठते हैं, तो यहां जब आने का समय होगा, उसी समय तुम्हारे सामने डिसाइड हो जाएगा कर्तापन या भगवानपन। कर्तापन है तो तुम कर्तापने को चुनोगे कि वो काम भी मुझे ही करने हैं, मेरी जिम्मेवारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या करें, घर के झंझटों में फंस गए, बस ये काम निपटा लें तो जल्दी आ जाएंगे। अभी भी क्या है ये? कर्तापन। ये भी कर्तापन। पर पूर्ण रूप से मुक्त कौन है? जिसने अपना कर्तापन मिटवाना है। कि कैसे मिटाएं? आप ही बता दो फिर, कैसे मिटाएं? कैसे मिटाएं? भगवान का प्रेम मिटा सकता है। तो प्रेम कैसे होता है? ऑनलाइन, ब्लूटूथ। कैसे होता है भगवान का प्रेम? भगवान के दर में जब हाजिरियां भरते रहो, ये भगवान का प्रेम है।
भी जहां से आपको फाइल सैंक्शन करानी है, ऐसे कहोगे नहीं, ऐसे तो हम भगवान के रास्ते चलते हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं, भगवान की बात मानते हैं, ऐसी बात थोड़ी है अगर हम शाम को सत्संग नहीं आ पाते तो भगवान को मानते नहीं हैं। देखो ये भी तुम्हारा मन और बुद्धि किसी हद तक कर्तापणे में इतना डूबा हुआ है कि वो ये भी नहीं समझ पा रहा, ये भी नहीं समझ पा रहा कि आपको सिग्नेचर जहां से कराने हैं, जहां से आपको अपनी मर्ज पता चली है, जहां से आपने इलाज कराया है, आपकी डॉक्टर समरी कौन बनाएगा? जिस डॉक्टर ने आपका इलाज किया या जो पड़ोस में डॉक्टर रहता है? खत्म बात। नहीं, ऐसे तो हम डॉक्टरों से मिलते रहते हैं, ऐसी क्या बात है? डॉक्टरों से मिलना और बात होती है। आपने इलाज किससे कराया है? जब आप अपने मेडिक्लेम के लिए फाइल लगाओगे तो वो डॉक्टर समरी मांगेगा कि नहीं मांगेगा? तो कौन सा डॉक्टर समरी लिख के देगा? जिससे आपने इलाज कराया है। ऐसे ही बोला, जहां से आपको ये समझ मिल रही है वहां आप पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए? जो आपको रोज भगवान की याद दिलाए वहां आप पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए? जहां पर आपका सिलेबस चल रहा है वहां आप रह पाए कि नहीं रह पाए? ये सोच के देखो कितना ट्रैक खराब हो जाता है। गुरु यहाँ रोज तुमसे पूछता है, किस काम के लिए तुम आए हो, किस काम के लिए तुमको मानुष जन्म मिला है, क्यों नहीं कर पा रहे? उसका एक ही वजह, कर्तापन। अब फिर अंदर में देखो मन बुद्धि, फिर अच्छा आप ही बता दो फिर कौन करेगा उस काम? अरे तुम्हारे यही सवालों के जवाब देने के लिए तो तुम्हें कह रहे हैं स्थिर होकर थिर घर बैसो। बैसो तो सही, पहले बैठो तो सही। थिर घर बैसो तो तुम्हारे को पता लग जाएगा हरि ही हरि करेगा। तुम बोलोगे फिर? कई बार मैं ऐसे बातचीत करता हूँ यंगस्टर से, कहते हैं वाह भैया जी आप हमेशा ही कहते हो भगवान करेगा भगवान करेगा। तो कौन करेगा? कहते हैं नहीं करेगा तो भगवान ही। लेकिन जितना आपको पक्का है उतना हमें क्यों नहीं पक्का? फिर हमने कहा तो तुमने कहीं पर किसी से जुड़े हो, किसी के अंडर रह के रहते हो? कोई है ऐसा तेरा मित्र जो तेरे को रोज याद दिलाता हो? रोज तेरे को कोई ये दिलाता हो याद कि तेरा सब काम कौन करेगा? भगवान। कहते नहीं, मैं इसमें ना मोबाइल में फीड कर लेता हूँ कि हर 5 मिनट बाद ये मेरे को याद दिलाएगा क्या? मतलब आलस पे आलस, आलस पे आलस, आलस पे आलस। तुम्हारा पुरुषार्थ कहाँ है ये बताओ? तेरा पुरुषार्थ है। तो गुरु यहाँ पर तुम्हारी आलस मिटाकर और कहता है रोज बैठो, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, राम नाम की। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा। यहाँ गुरु कितना स्पष्ट क्लियरली बताता है कि दो रास्ते हैं, एक भगवान जिसके लिए तुम आए। भगवान मिलेगा कैसे? जब दूसरा रास्ता नहीं चुनोगे तो एक रास्ता तुम्हारे पास है ही। जब दो ऑप्शन आपके सामने रखे जाते हैं, जब आपने एक ऑप्शन चुना ही नहीं तो दूसरा ऑप्शन तो है। अगर आपने आवागमन का रास्ता चुना ही है तो भगवान नहीं मिलेंगे। पर आप क्या करते हो? मिक्सचर, मिक्स खाने की आदत है ना शुरू से सबको, तो मिक्सचर करते हो। चलते आवागमन के रास्ते पर हो, पर वहां पर बार बार कहते हो गॉड हेल्प मी,
गॉड हेल्प मी। बोला ये मेरी लाइन ही नहीं है जिसमें तुम जा रहे हो, मैं क्या हेल्प करूं तुम्हारी? मेरी लाइन पर चल, मेरी शरण में आ। भगवान ने अर्जुन को क्या बोला? मेरी शरण में आ। तू जा उस लाइन में रह, और वहां से पुकारेगा तो कहां आएगा? द्रौपदी भी पहले गलत लाइन पे चल गई, फिर मुड़ी मुड़ी, और फिर उसको समझ आया मैंने तो लाइन ही, मेट्रो ही गलत पकड़ी है। कहां की मेट्रो पकड़ ली है मैंने? नांगलोई की। और जाना कहाँ है मुझे? जाना है वाईएमसीए, आना है फरीदाबाद। मेट्रो कौन सी पकड़ ली है? नांगलोई की। तो पहुंचेगी अपनी मंजिल पर। गुरु मंजिल तक पहुंचाओगे तुम, मंजिल तक पहुंच, भव से पार लगाओगे तुम, भव से पार लगाओ। मौज से करेंगे सवारी, मौज से करेंगे सवारी। अब अंदर में प्रश्न ये उठता है कि सब कुछ तो क्लियर है कि जाना हमको वाईएमसीए, तो मैं नांगलोई वाली में बैठी क्यों? मैं नांगलोई वाली में बैठी क्यों? मैंने आवागमन वाली मेट्रो ली क्यों? जब सब कुछ तो क्लियर कर दिया आपने, पर फिर हम ये भी तो आगे तुमको कहते हैं, करमी आपो आपनी के मेरे ते डू, करमी आपो आपनी। ये भी तो हम आपको आगे कह रहे हैं कि कर्म तो तेरा ही है। भले तेरे को ताकत मिल गई है कर्म करने की, पर पुरुषार्थ तो तुझे करना ही है। पुरुषार्थ तेरे को करना है, पर तू ये पुरुषार्थ सही से तभी कर पाएगा जब तेरे को अपनी सही पहचान हो जाएगी। अगर तेरे को पहचान है ऐसी कि तू अपने को कहां का नागरिक जानता है? नांगलोई का। तेरी यादें जुड़ी है नांगलोई के साथ, तुझे लगता है वहां बिजनेस चल जाएगा, इसलिए तो तूने नांगलोई की बोली है। भले ही तू बाहर से बोलता है भगवान भगवान भगवान, फरीदाबाद फरीदाबाद बहुत अच्छा है, फरीदाबाद बहुत अच्छा है, मैंने बहुत नाम सुना फरीदाबाद का, पूरा न्यू इंडस्ट्रियल टाउन है फरीदाबाद। अच्छा, फरीदाबाद के तो नाम में बड़ी शक्ति है, पर तू ये देख कौन सी मेट्रो में कौन सी बैठ रहे हो? बैठे तो नांगलोई की मेट्रो में हो। भले तुम बाहर से बोलते हो भगवान का नाम बड़ा मीठा है, उसमें इतनी शक्ति है ना, हम बोलते हैं कोई काम हुआ होगा तेरा आज, तभी भगवान की बड़ी महिमा गा रहे हो। नहीं, हर पल हर क्षण क्यों नहीं है ऐसा? क्यों नहीं है ऐसा? केवल ऐसे गा लेने से, केवल ऐसे बोल देने से बात नहीं है। ये देखो, फिर भी आखिरकार तुमने मेट्रो कौन सी ली है? तो पहुंचोगे कहां? मेरे पास फिर भी नहीं आ पाओगे, ये ध्यान रखना। तुम कितनी बाहर से गा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपने मेट्रो ही गलत ली है, दिशा गलत है, इसलिए तुम्हारी दशा भी क्या है? नहीं तो गुरु मिल जाने के बाद अगर कोई कहता है मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, कोई कहता है मेरा चित्त शांत नहीं है, कोई कहता है मुझे गुस्सा बहुत आता है, कोई कहता है मेरा दिमाग घुमा रहता है, तो तब तक समझना कि अभी आपने गुरु किया ही नहीं। समझे? अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन किसी और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल। चलो फिर ध्यान लगाते हैं, किस काम के लिए मानुष चोला मिला है? इसका मतलब इससे पहले वाले तुम्हारे जन्मों में तुम्हें प्रभु नहीं मिला था ना,
समझ आ रही है बात? ये जन्म तुम्हें किस लिए मिला है? इससे पहले वाले में नहीं मिला था। तो पहले वाले में और अब वाले में क्या डिफरेंस है? पहले वाले में तुमको विवेक नहीं था, अब वाले में तुमको विवेक है। पहले वाले में तुमने क्या किया और अब वाले में तुमने क्या किया? जो तुमने पहले वाले में किया ना, वो तुम अब भी यही कर रहे हो। नालायक बच्चा हमेशा क्या कहता है, बस थर्ड क्लास में पास करा दो, भगवान जी फोर्थ में तो मैं शुरू से पढ़ाई करूंगा। पर क्या उसका स्वभाव बदला? संस्कार बदला? जब तक उसको कोई सही मार्गदर्शक नहीं मिलेगा, सही गाइड नहीं मिलेगा, वो फोर्थ क्लास में जाके भी वही सब काम करेगा जो थर्ड में करता था। पता है तुमको? तुम्हारे घर में भी होंगे कोई ऐसे बच्चे जो फिफ्थ फेल हुए, तुमने सिक्स में बैठा दिया, सिक्स फेल हुए सेवंथ में बैठा दिया। जो आदतें स्वभाव संस्कार हैं, बिना गुरु के सुधरने वाली नहीं है। तुम अपना ही देख लो, कितने समय से सत्संग में बैठे हो, पर फिर भी आज वो अपने 84 लाख योनियों में से कुछ किटर पिटर निकाल के यहां भी मिक्सचर कर देते हो। जबकि तुम्हें साफ साफ पता लग गया है कि ये योनि तुमको क्यों मिली है? भगवान पाने के लिए। ये योनि वो सब काम करने के लिए नहीं मिली जो तुम पीछे करके आए। खाना पीना भोगना, ये तो तुमने पशु योनियों में भी किया है। 84 लाख योनियों में भी तुम ये सब करके आए। अब दो रास्ते तुम्हारे सामने। आवागमन का रास्ता किसको मिलेगा? जिसने फिर से 84 के चक्कर में जाना है और जिसने भगवान को पाना। आप देख लो, 84 लाख योनियों में आपको दुखी सुखी मार ताड़ काट पीट ये सब होगा। और जो भगवान वाली योनि है, ये मुक्त मुक्त। पर मुक्त कब हो? ये तुम्हें कौन इसकी अकल देगा? गुरु। जब तुम करना 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 शब्द जीवन से निकाल दोगे, तुम उसी समय मुक्त हो जाओगे। जीवन का ही तुमको आनंद आ जाएगा। कब? जब तुम अभी से इसकी प्रैक्टिस करोगे। मुझे कुछ नहीं करना, भगवान करा देता है। मैं क्या करता हूं? भगवान तो करा देता है सब कुछ अपने आप ही। और जो मुझे होता प्रतीत होता है वो मेरा भ्रम है कि मैंने किया है, ये तो भ्रम है। पर भगवान ने किया, ये सच है। इसलिए तो हम, जिसने भगवान का रास्ता चुना है, उसको ये भगवान मिलेगा कैसे? जब वो अपना सच पक्का करेगा। फिर से बताता हूं मैं तुमको, मैं करता हूं ये भ्रम है, भगवान करता है ये सच है। अगर भगवान का रास्ता लिए तो तुम्हें सच पक्का करना है या भ्रम पक्का करना है? भ्रम का रास्ता तुमको आवागमन पे ले जाएगा और सच का रास्ता यानी सत्संग तुम्हें कहां ले जाएगा? अब तुम देख लो, अब तुम देख लो कि तुमको कहां चलना है, क्यों तुम्हें सत्संग आना है, क्यों तुम्हें सत्संग में रहना है। इसलिए तुम अपनी ओर से कुछ भी कर लो, तीर्थ कर लो, तप कर लो, दान कर लो, इन सब के अंदर मैं छिपी हुई है। भले ऊपर से सब कहते हैं अरे भगवान जी करते हैं, हम क्या करते हैं? भगवान जी कर लेते हैं। हम कौन सा तीर्थ करने वाले, हम कौन सा तप करने वाले, हम कौन सा दान करने वाले? ये सिर्फ ऊपर ऊपर से कह रहे हैं, अंदर से पक्का नहीं है। क्योंकि एक हफ्ते के बाद ही तुम क्या बोलते हो? भगवान मैंने तेरी पूजा में क्या कमी की जो तूने ये दिन दिखाया। समझ गए? अब तुम अपने मुंह से ही जुर्म स्वीकार कर रहे हो ना कि मैंने तेरी पूजा की। लेकिन जो ज्ञानी भगत है वो कभी नहीं मानता कि मैंने तेरी पूजा की, मैंने तेरी बंदगी की, मैंने तीर्थ किया, मैंने तप किया, दान किया। वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया, आप जी ने जो कराना था वो कराया है। मैं कौन हूं करने वाला? मुझे तो समझ भी नहीं है, मुझे तो पूजा की विधि भी नहीं आती। समझ गए? मुझे तो ये सब नहीं आता। इसलिए ज्ञानी कोई कर्म कांड नहीं करता।
क्योंकि उससे क्या आता है? अहंकार, अभिमान। भूलोगे भी नहीं कभी भी, कभी नहीं भूलोगे कि हम ये सब करते। उसमें करने का भाव आएगा। और यहाँ बैठ के करने का भाव आने भी लगता है तो गुरु कहता है तुम सत्संग आए हो, तुम आते हो सत्संग, यह भगवान ले आता है। तो गुरु रोज तुम्हें यह प्रैक्टिस कराता है कि तुमने जो लाइन चुनी है भगवान, उसके लिए तुम्हारे पास सिलेबस भी कौन सा होना चाहिए? भगवान। कोर्स भी कैसा होना चाहिए? मटेरियल भी कैसा होना चाहिए? इसलिए सुखमनी साहब में आता है ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। यानी ज्ञान तुम्हारा पक्का होगा तब जाके तुमको भगवान मिलेगा। ये ध्यान रखना। ज्ञान पक्का नहीं है तो फिर ज्ञान और अज्ञान मिक्स हो जाए। और गीता भगवान की वाणी में अक्सर चलता था पानी और मिट्टी का तेल मिक्स कर लो और फिर तुम दिया जलाओ, जलेगा। तो ऐसे ही हम अंदर से पूर्ण क्यों नहीं महसूस कर पा रहे? क्योंकि हमने ज्ञान और अज्ञान को क्या कर दिया है? मिक्स कर दिया। हफ्ते में 2 दिन खुश रहते हो, फिर 4-5 दिन फिर बैटरी डाउन। लेकिन ज्ञानी 24 घंटे अपने नाम खुमारी के नशे में डूबा रहता है। वो कभी भी इस ट्रैक से नीचे नहीं उतरता। और कहता है मैंने ट्रैक चुन लिया, रास्ता चुन लिया। एक मन गुरु को दिया हो, एक मन गुरु को दिया, दूसरा है न बाकी। फिर से रिपीट करो, क्यों मिला ये मानस चूल्हा? कैसे मिलेगा प्रभु? ये किसने बताया तुमको? ये कहीं भूल ना जाओ, इसलिए रोज किसके टच में रहना है? फिर बताओ क्यों मिला मानुष चोला? क्यों नहीं पा पाते? प्रभु पाना कोई मुश्किल है? प्रभु ही तो थे। अपने को क्या बना लिया तुमने? जीव। ये गंदी आदत जो है कर्ता पने की, किसमें होती है? ये निकाल दो तो सो प्रभु दूर ना ही। तुमने कितने दिनों से तो मैंने तुमको टाइम दे रखा था, 55 साल, 60 साल करके देख लिया ना तुम लोगों ने? कर लिया? अब तो वापस आ जाओ, आ जाओ वापस और बैठ के हरि भजन करो। कहते नहीं 1-2 साल और, 1-2 साल और हम थोड़ा सा सुख दुख देख लें, बाल बच्चों को सेट कर लें, फिर तो आपकी। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। समझ गए? गुरु रोज तुमको ऑफर करेगा, आओ, आ जाओ, अब वापस आ जाओ। वो तुम्हारे लिए सही रास्ता नहीं है। आ जाओ। यहां तक तो आ ही गए हो, भगवान वाले ट्रैक पे तो चढ़ ही गए हो। नहीं, चाह कर भी अब तुम भगवान का प्रेम अपने अंदर से निकाल नहीं सकते। समझ गए? दुनिया के लायक तो तुम रहे नहीं, क्योंकि गुरु ने तुमको इतना खराब कर दिया है कि अब तुम दुनिया के लायक तो रहे नहीं। फिर क्या करोगे वहां जाके? सोचो बस। जब जाना ही नहीं है, पीछे पलट के देखना ही नहीं है। सीता माता को जैसे बोला ना लव कुश ने, माता जी, उसने एकदम इसको पकड़ लिया। जगदम्बा ने पकड़ लिया तो बोला बेटा पीछे मुड़ के मत देखना, ये ऐसी मोहिनी माया है। तो उन्हें देखा पीछे तो वो इतना ही पूछ लेगा, माता जी मेरा नाश्ता तो तैयार कर जाओ, पीछे पलट के मत देखना बेटा, आजा। ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। इतनी 2 वर्डिंग्स उसने की। सीता माता ने पलट के पीछे देखा ही नहीं। पर जब सिंहासन पे बैठ गई साथ में, तब कहने लगे फिर वो, माता जी हमें किसके सहारे छोड़ के जा रही हो? क्या दिला रहे हैं उसको? अहंकार दिला रहे हैं कि अब तक तू हमें पाल रही थी,
सीता माता ने बोला जिसने अब तक संभाला है वो आगे भी संभालेगा। समझ गए? और फिर तुम्हारे पिताजी हैं, यानी ये बने पिता, ये रह गया पीछे तो ये बने पिता जो रह गए। बोला पिताजी हैं तुम्हारे, ये ध्यान रखेंगे। और फिर कि सबको लगा कि भाई ये तो हमारे से बुरा मान गई है। सब जितने भी थे अयोध्यावासी घुटनों के बल बैठ गए, कानों को हाथ लगाने लगे, अरे हमें माफ कर दो, अरे हमें माफ कर दो। अरे बोला नहीं, मैं किसी से भी नाराज नहीं, उल्टा मैं श्री राम से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मैं मन से, वचन से, कर्म से, बोला आपकी हूं, आपकी रहूंगी। ठीक, मैंने गलती से भी कभी पर पुरुष का ध्यान भी नहीं किया, ये आप भी जानते हो नहीं। और अगर अगले जन्म में भी योग माया में मैं आऊं तो आपके साथ हूं। इतनी सेटिस्फाइड होके जा रही है, सोच के देखो। आएगी वापस? आना चाहती है वापस? नहीं। जगदम्बा ही नहीं, उसको बोल दिया पीछे पलट के मत देखना बेटा। अगर ये रास्ता चुना है ना तुम लोगों ने, या तो तुमने टेम्परेरी चुना है, कभी ट्रेन में चढ़ जाते हो, कभी उतर जाते हो, चढ़ जाते हो, उतर जाते हो, खेल मत करो। बोल रहे थे ना भगवान, ये कोई खेल नहीं है। चढ़ गए हो ना तो बस अब उतरना नहीं। जहाजों में तो क्या होता है, एरोप्लेन में जिसने कभी गए हो, मौका मिला हो, तो सीढ़ी हटा लेते हैं नीचे से। एक बार तुम चढ़ जाओ फिर सीढ़ी हटा देते हैं वो लोग। हाँ, उतर ही नहीं पाओगे। सब देखो, आपको 1.5 घंटे का टाइम दे देते हैं वो लोग। 1.5 घंटा सोच लो कि अभी भी घर वापस जाना है तो चले जाओ। यहाँ भी तो तुम्हें 1.5 घंटा देते हैं नहीं? सोच समझ के बैठो। पूरा मेडिकल फिटनेस सब टेस्ट हो जाता है, 1.5 घंटा बोर्डिंग में लगता है और उसके बाद टेक ऑफ होता है। 1.5 घंटा तो वहीं बैठना पड़ता। तभी तो आप देखो ना, 3 बजे की फ्लाइट है तो सब लोग घर से 12:30 ही निकल जाते हैं, क्योंकि 1.5 घंटा कहाँ लग जाता है, वहीं पे बोर्डिंग करते हुए लग जाता है। तो 1.5 घंटा आपके पास है भाई, जाना है तो अभी उतर जाओ। और चढ़े हो तो चढ़े सो उतरे पार, ये राम नाम जहाज है। चढ़े सो उतरे। अब एक बार चढ़े हो, पीछे कोई कितनी भी आवाजें मारे पलटना, आगे बढ़ते जा, आगे बढ़ता जा, आगे बढ़ता जा। और तुम्हें हमेशा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने सही रास्ता चुना। मैंने तुम्हें 2 रास्ते बता तो दिए, एक भगवान का रास्ता है, एक आवागमन का। अगर करोगे मैं तो तुम नियम से ये काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां तुम्हारी मैं बनी हुई है, मुझे करना, मुझे करना, मुझे करना। नहीं, बहुत कर लिया। टाइम मिला था 55-60 साल, बहुत करके देख लिया, मजा नहीं आया। आया मजा तो एक भी बता दो, एक भी मुझे अनुभव बता दो अपना। मजा कैसा आता है? टेम्परेरी, थोड़ी देर का मजा आता है और फिर मन बड़ा परेशान रहता है। मजा किसमें है? जब तुम आए भगवान के लिए हो, तो जब तक तुमको वो मैचिंग नहीं मिलेगा, मैच नहीं होगा जब तक उससे, तुम चाहे कितना भी इस संसार में रह लो, कितने दिन रह लो, थोड़ी देर का मजा और जिंदगी भर की सजा। ऐसे ही चलता रहता है ट्रैक। तो एक ही बार क्यों ना हम वो ट्रैक चुन ले, उस ट्रैक को चुन लो, उसी ट्रैक वाले को अच्छे से परफेक्ट करके कहां भेजा जाता है? फिर इसी संसार में भेजा जाता है। बोला जाओ संसार में रहो, अब तुम कभी नहीं भूलोगे और तुम कभी कर्ता भाव नहीं करो। क्या संत महात्मा महापुरुष लोग संसार छोड़ गए? वो कभी संसार से जाते ही नहीं, भले उनकी देह शांत हो जाती है, पर रहते संसार में कैसे होके? अकर्ता हुआ। हमारे सारे काम देखो गुरु करता है, पर तस्वीर में से बोल रहा है कि तेरा आज वाला काम ना मैंने ही किया, तेरा फलाना काम ना मैंने ही किया। सब काम वो करता है पर कभी नहीं बोलता। बोलता है? कभी नहीं बोलता। ऐसे तुम अकर्ता हो जाओ, अकर्ता हो जाओ। मम्मी आप कह रही थी ना आज मेरी जॉब लग जाएगी, और क्या तुम ही मेरे को पागल समझते हो? मैं तो जिसके लिए जो बोलती हूँ ना बिल्कुल वही हो जाता है। ये क्या हुआ? कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? आवागमन में नहीं।
और पता लगे थोड़ी देर बाद उसको फिर से मेल आ गया कि वो हमने गलती से आपका नाम सिलेक्ट कर लिया था, आपकी डिग्री तो अभी पूरी है ही नहीं, इसलिए आपको डिसमिस किया जाता है। फिर जाता है मम्मी, बोला आप ज्यादा बोल मत, जा मिठाई लेकर आ। बोला नहीं मम्मी, बोला चुप, तेरे पापा की भी ये आदत है, पहले सारे काम मेरे से करा लेते हो, फिर बाद में जब मिठाई खिलाने का नंबर होता है तो मुझे देते नहीं। आप पूरी तनख्वाह मेरे हाथ में ला के रखी हो, मेरी वजह से तेरी जॉब लगी है। हाँ। बोला मम्मी मेरी बात तो सुनो। बोला नहीं सुनती तेरी बात। वो फिर रट्टा जस्ती मुंह पे हाथ, कहता है जॉब लगी नहीं है मेरी। बोलो, काम खराब करने के लिए मनुष्य है, काम बनेगा भगवान के नाम। काम खराब होगा जहां तुम अपनी मैं करोगे, ये ध्यान रख लेना। कभी भी वो काम पूरे नहीं होंगे, ये ध्यान रख लेना। कभी भी तुम पूर्ण खुश नहीं रहोगे। कौन सी लाइन चुनोगे तो आवागमन की। तभी तो तुम्हें आवागमन भेजा जाता है, जाओ फिर से कोशिश करके आओ, जाओ फिर से कोशिश करके आओ, जाओ फिर से कोशिश करके आओ। और भगवान की लाइन ऐसी है कि इसमें फिर तुम्हें दोबारा आने की जरूरत ही नहीं है। मुक्त, पास, पास हो गया। ठीक, क्या है समझ में? क्या पाने आए हो? पाने आए हो? पाने आए हो? पाने आए हो? पाने आए हो?